नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 फरवरी सन 2026। तृतीया तिथि आज दोपहर 2:38 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गरीबी, बेरोजगारी और मानवाधिकारों जैसे मुद्दों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। बच्चे के 80% अंक आए तो माता होगी 2100 रुपए के हकदार। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना में किया शामिल। बड़ी खुशखबरी, हाईवे पर सफर करते हुए जीत सकेंगे 1000 रुपए का इनाम। NHAI ने शुरू किया स्वच्छता अभियान। 13 साल बाद आई रेवाड़ी के लिए बड़ी खुशखबरी। इस जगह पर शुरू हुआ नया बस स्टैंड का निर्माण कार्य। बजट सत्र में बेरोजगारी व कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए दिखाई देगी कांग्रेस। 25 फरवरी को विधानसभा घेराव। हरियाणा पुलिस में भर्ती के लिए जल्द जारी होगा फिजिकल का शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट बोला, फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे, सरकारी रोजगार दें। इलेक्ट्रिक बसों का हब बनेगा हरियाणा का यह शहर। हर 5 से 7 मिनट में मिलेगा सेवा का लाभ। हादसे में लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव की रखी मांग। विधायक विनोद भयाना ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। हरियाणा में डिजिटल जनगणना के लिए ऐप तैयार। ऑफलाइन मोड में भी करेगा काम। 50,000 कर्मचारियों की लगने जा रही है ड्यूटी। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा की फुल प्राइस रिवील हुई। फुल चार्ज में 543 किलोमीटर चलेगी और लेवल 2 एडास जैसे सेफ्टी फीचर मिलेंगे। खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी। मेले को लेकर चलेगी हिसार जयपुर स्पेशल ट्रेन। और T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने लगातार दूसरे वर्ल्ड चैंपियंस को हराया। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब श्रीलंका को जिम्बाब्वे ने 6 विकेट से मात दी। 26 फरवरी को भारत से होगा मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम शुष्क बना हुआ है। बढ़ते हुए तापमान के बीच बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को ठंड का अनुभव हुआ है। बीते दिन राज्य में लगभग 2.9 mm बारिश रिकॉर्ड की गई और 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। बीते दिन जींद, हिसार, हांसी, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, फतेहाबाद, पलवल, नूंह, फरीदाबाद और नारनौल में बारिश हुई है। इसी के साथ भिवानी और रेवाड़ी में हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। जिन इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या बारिश हुई है वहां गेहूं, सरसों समेत सभी फसलों को लाभ पहुंचा है। तो गेहूं में बालियां खिल रही है, जिससे इस समय बूंदाबांदी लाभदायक साबित हुई है। वहीं सरसों की बढ़वार में भी बूंदाबांदी लाभ देगी। बागवानी एवं सब्जियों के लिए भी हल्की बूंदाबांदी लाभकारी साबित हो रही है। जिस तरह तापमान के बढ़ने से गर्मी हुई है, इसी बीच बारिश लगभग सभी फसलों के लिए अच्छी है, लेकिन जहां पर ओलावृष्टि हुई है वहां फसलों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में बादलों की आवाजाही से तापमान सामान्य से नीचे बने रहने की संभावना है। वहीं 20 फरवरी यानी आज से 23 फरवरी के बीच मौसम खुश्क रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में रात के तापमान में गिरावट आ सकती है, लेकिन बाद में तापमान में बढ़ोतरी का दौर प्रारंभ होगा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र वीरवार को प्रारंभ होने जा रहा है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इसमें विधानसभा की बजट सत्र के दौरान उठाए जाने वाले तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बजट सत्र सिंगल सिटिंग में चलेगा। उन्होंने कहा कि 2 मार्च को बजट पेश होगा। छुट्टी के बाद जब भी सेशन चलेगा वो दोपहर 2 बजे प्रारंभ होगा। बाकी दिन सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगी। हुड्डा ने पत्रकारों को बताया कि कांग्रेस विधानसभा में आम जनहित के विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार से जवाब मांगती हुई दिखाई देगी। कांग्रेस विधायक बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, फिरौती वसूली, नशा, पलायन, टोल वसूली, खेल व खिलाड़ी, धान घोटाला, परिवार पहचान पत्र, खाद के बढ़ते रेट, अमेरिका से ट्रेड डील, बुजुर्गों की पेंशन काटने, गरीबों के राशन कार्ड काटने, SPSC भर्तियों में धांधली, हरियाणा की नौकरियां बाहरियों को देने समेत तमाम मुद्दों को उठाएंगे। साथ ही अपने अपने हलकों के लिए भी विधायकों ने तमाम प्रश्न लगाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ INLD की ओर से भी सदन में सरकार को घेरने के लिए 11 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार कर दिया है। बता दें कि इस योजना का मकसद महिलाओं को हर महीने सीधी आर्थिक मदद देकर उनकी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। इसमें से 1100 रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से, जबकि 1100 रुपए सरकार फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करती है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी लाभार्थी महिला का ऐसे में निधन होता है तो जमा की गई डिपॉजिट राशि बिना किसी देरी के
सीधे नॉमिनी को सौंप दी जाएगी। पहले इस योजना का लाभ उठाने के लिए सालाना आय 1 लाख रुपए रखी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कुछ कैटेगरी में 1,80,000 रुपए कर दी गई है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की माताओं को प्रोत्साहन स्वरूप दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की नई पात्रता शर्तों के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसकी भी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपए तक है और उसके किसी भी एक बच्चे के बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे अधिक नंबर आते हैं तो उन सभी के लिए लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म हरियाणा सरकार द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। जो भी महिलाएं इसकी लाभार्थी होंगी वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA की तरफ से पिछले दिनों हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। इस भर्ती के तहत कुल 5,500 पदों यानी 5500 पदों को भरा जाएगा। पहले उम्मीदवारों का PMT व PST होगा तथा इसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। जो भी उम्मीदवार शारीरिक परीक्षा पास करेगा वह लिखित परीक्षा में शामिल होगा। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लाखों उम्मीदवारों के शारीरिक माप परीक्षण यानी कि PMT और शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PST की तैयारी चल रही है। विस्तृत शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस भर्तियों में सामान्य अभ्यर्थियों व स्पोर्ट्स कोटा अभ्यर्थियों के लिए PMT व PST एक साथ करवाने का निर्णय लिया है। हरियाणा SSA के चेयरमैन की तरफ से कहा गया है कि आयोग द्वारा PMT और PST का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। सभी आवेदक युवा अपनी तैयारी सुचारू रूप से करते रहें। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी जिले से यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि 13 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। बुधवार को विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने भूमि पूजन कर बस स्टैंड निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया है। रेवाड़ी शहर के रामगढ़ रोड के दक्ष प्रजापति चौक पर बनने वाले इस नए बस स्टैंड के निर्माण पर कुल 40 करोड़ रुपए की लागत राशि खर्च होने वाली है। 20 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस नए बस स्टैंड के निर्माण कार्य को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि साल 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस नए बस स्टैंड का शिलान्यास किया था। मौजूदा बस स्टैंड की बात करें तो वह शहर के बीचों बीच स्थित है, जिससे शहर में अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में अब बस स्टैंड शहर से बाहर शिफ्ट होने पर शहर से बड़े स्तर पर ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सकेगी। हालांकि शहर से बस स्टैंड की दूरी ज्यादा होने के चलते बाजार, रेलवे स्टेशन और सचिवालय के लिए आवाजाही करने वालों को खासी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बता दें कि नए बस स्टैंड का निर्माण रामगढ़ रोड पर किया जा रहा है। फिलहाल रामगढ़ रोड पर बसों की एंट्री और एग्जिट आउटर सर्कुलर रोड पर ही रहेगी, जिससे कि नया बस स्टैंड बनने के बाद भी बसों की हाईवे पर आवाजाही दिल्ली रोड से ही रहेगी। रामगढ़ रोड न केवल सीधा हाईवे से जुड़ा हुआ है, बल्कि इससे आवाजाही करने पर दूरी आधे से भी ज्यादा कम हो जाती है। इस बस स्टैंड परिसर में 5 एकड़ जमीन पर वर्कशॉप और इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा। बस स्टैंड भवन 2 मंजिला होगा। होली का पावन पर्व अब आने ही वाला है। होली से ठीक 8 दिन पहले सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। 24 फरवरी से होलाष्टक शुरू हो रहे हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। फाल्गुन के महीने में कई पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, वहीं लास्ट के समय सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। ऐसा करने से शास्त्रों के अनुसार आपके जीवन में बहुत नेगेटिविटी आ जाएगी। होलाष्टक के दिनों में खासकर नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार आदि काम करना वर्जित माना गया है। बता दें कि होलाष्टक के दिनों में सभी ग्रह जैसे शुक्र, सूर्य, शनि, राहु, मंगल आदि सभी उग्र स्वभाव में रहते हैं। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को इन्हीं 8 दिनों में कठोर यातनाएं दी थी। इसी वजह से कोई भी शुभ कार्य इन दिनों में नहीं किया जाता। अब की बार 24 फरवरी से होलाष्टक प्रारंभ होने जा रहा है, जो होलिका दहन यानी 2 मार्च तक रहेंगे। अगर आप भी हाल फिलहाल में कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो आप उसे 24 फरवरी से पहले ही कर लें, अन्यथा आपको होलिका दहन का इंतजार करना होगा। देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो भी उम्मीदवार एम्स दिल्ली में नर्सिंग क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी है। इच्छुक अभ्यर्थियों को तय समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी यानी GNM डिप्लोमा होना चाहिए। संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना भी आवश्यक है। आवेदन के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। SC व ST वर्ग को 5 वर्ष की छूट, OBC वर्ग को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 20,000 रुपए से लेकर 26,000 रुपए वेतनमान दिया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 26 फरवरी को ध्यान में अवश्य रखें।
नेशनल हाईवे पर सफर करते समय यदि आपको पैसा कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने नेशनल हाईवे पर स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत की है। NHAI द्वारा क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसके तहत यदि किसी टोल प्लाजा के शौचालय में गंदगी पाई जाती है तो उसके प्रमाणिक फोटो भेजने पर संबंधित वाहन के फास्टैग अकाउंट में 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। आपका गंदे शौचालय की फोटो जियो टैग और टाइम स्टैम्प के साथ राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड करनी होगी। शिकायत जांच के बाद यदि मामला सही पाया जाता है तो 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे संबंधित वाहन के फास्टैग अकाउंट में रिचार्ज कर दी जाएगी। यह राशि नकद में नहीं होगी बल्कि भविष्य में टोल भुगतान के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। 30 जून 2026 तक आप इस अभियान का लाभ उठा सकते हैं। ये योजना केवल NHAI द्वारा संचालित राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा स्थित शौचालयों पर लागू होगी। निजी पेट्रोल पंप, ढाबा या किसी अन्य प्रतिष्ठानों के शौचालय इस दायरे में शामिल नहीं होंगे। हिसार जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। सरकार ने हिसार शहर में सिटी बस सेवा को सुदृढ़ और मजबूत करने का निर्णय लिया है। अब हिसार में 50 इलेक्ट्रिक सिटी बसों का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही 8 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक बसों के लिए अलग से बस अड्डा भी बनाया जाएगा। वर्तमान में हिसार शहर में केवल 5 इलेक्ट्रिक बसें 2 रूटों पर संचालित हैं, जो कि बस स्टैंड से आजाद नगर गंगवा और बस स्टैंड से जिंदल चौक और आधार हॉस्पिटल है। बसों की संख्या कम होने से यात्रियों को 20 से 25 मिनट इंतजार करना पड़ता है। बसों की संख्या 50 होने के बाद प्रत्येक बस 5 से 7 मिनट में उपलब्ध करवाने की योजना है। नए प्रस्ताव के बाद हिसार बस अड्डे के पीछे चिन्हित भूमि पर सिटी बसों के लिए अलग से अड्डा बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ बसों की चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन सहित तमाम तरह की अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए लगभग 2 एकड़ भूमि पर चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुफ्त की रेवड़ियों पर कहा कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। ऐसे तो काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधा देना कहां तक सही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इसमें कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल हालत की परवाह किए बिना सभी को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव था। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि देश के ज्यादातर राज्य राजस्व घाटे में हैं और फिर भी वे विकास को नजरअंदाज करते हुए मुफ्त की घोषणाएं करते रहे हैं। आपको लोगों के लिए रोजगार के रास्ते बनाने चाहिए ताकि वे कमा सकें और अपनी इज्जत और आत्मसम्मान बनाए रख सकें। जब उन्हें एक ही जगह से सब कुछ मुफ्त मिल जाएगा तो लोग काम क्यों करेंगे। क्या हम ऐसा ही देश बनाना चाहते हैं। अचानक चुनाव के आसपास स्कीम क्यों अनाउंस की जाती है। अब समय आ गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां, नेता फिर से सोचें। अगर इस तरह से उदारता दिखाते रहे तो हम देश के डेवलपमेंट में रुकावट डालेंगे। ऐसा कब तक चलेगा। यह समझ में आता है कि कल्याणकारी योजना के तहत आप उन लोगों को राहत दें जो बिजली का बिल नहीं चुका सकते, लेकिन जो लोग भुगतान करने में सक्षम हैं और जो नहीं है उनके बीच कोई फर्क किए बिना मुफ्त सुविधा देना क्या तुष्टिकरण की नीति नहीं है। खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी आई है। रेलवे प्रशासन खाटू श्याम में श्रद्धालुओं व यात्रियों की सुविधा के लिए हिसार जयपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन सेवा का संचालन करेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार गाड़ी संख्या 04721 हिसार जयपुर अनारक्षित स्पेशल रेल सेवा 25 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक चलेगी। हिसार से 25 फरवरी को 5:50 पर रवाना होकर 1 बजे जयपुर पहुंच जाएगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04722 जयपुर हिसार अनारक्षित स्पेशल रेल सेवा जयपुर से दोपहर 2:50 पर रवाना होकर 11:25 पर हिसार पहुंचेगी। ये रेल सेवा मार्ग में सिवानी, सादलपुर, रामपुरा बेरी, लोहारू, सूरजगढ़, चिड़ावा, रतनशहर, झुंझुनू, डूंडलौद, मुकुंदगढ़, नवलगढ़, सिक्कर, पलसाना, रिंगस, गोविंदगढ़, मलिकपुर, चौमू, सामोद व डेहरका बराजी स्टेशनों पर ठहराव करती हुई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अंबाला द्वारा चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये भर्ती एडहॉक आधार पर होने जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला दोनों उम्मीदवार अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर स्वयं जाकर भी जमा करवा सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना अति आवश्यक है तथा उम्मीदवार के पास 8वीं कक्षा में हिंदी या पंजाबी में से कोई भी एक विषय रहा होना चाहिए। कोई भी आवेदक शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इंटरव्यू के स्थान की बात करें तो जिला न्यायालय अंबाला रहेगा। आवेदन करने की आखिरी तिथि 21 फरवरी है। सैलरी 16,900 रुपए पर मंथ मिलेगी।
मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा की पूरी प्राइस लिस्ट जारी कर दी है। ई विटारा 49 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर के 2 बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आई है। कंपनी का दावा है कि कार एक बार फुल चार्ज करने पर 543 किलोमीटर से अधिक चलती है। इलेक्ट्रिक एसयूवी में 360 डिग्री कैमरा, एयरबैग और लेवल 2 एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम यानी एडास जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 15,99,000 रुपए रखी गई है। बिना बैटरी कार 10,99,000 रुपए में खरीद सकेंगे। इसे मारुति के प्रीमियम नेक्सा शोरूम के जरिए बेचा जाएगा। ग्राहकों को बैटरी के लिए बैटरी एज ए सर्विस प्रोग्राम के तहत ₹3.99 प्रति किलोमीटर का रेंट देना होगा। कार डेल्टा, जेटा और एल्फा वेरिएंट में मिलेगी। कार की बुकिंग 21,000 रुपए देकर करवाई जा सकती है। इसके साथ ही इसकी डिलीवरी भी प्रारंभ कर दी गई है। ये कार मार्केट में हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और टाटा कारो ईवी जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। बैटरी पैक पर 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर तक की और गाड़ी पर 3 साल की वारंटी मिलेगी। गाड़ी की वारंटी को 5 साल तक बढ़वाया जा सकता है। इसके साथ ही घर पर चार्जर लगाने की सुविधा भी मुफ्त दी जाएगी। साथ ही मारुति के E4Me ऐप के जरिए 1 साल तक फ्री चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के चौथे दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एआई के सुरक्षित इस्तेमाल का नया फार्मूला दिया। पीएम ने कहा कि जैसे खाने के पैकेट पर न्यूट्रिशन लेबल होता है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेबल होना चाहिए ताकि फर्क पता चल सके क्या एआई द्वारा बनाया गया है और क्या नहीं। वहीं रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत को इंटेलिजेंस युग में ले जाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का बड़ा ऐलान किया है। समिट को नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी के अलावा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन जैसे लीडर्स ने संबोधित किया। 16 फरवरी से शुरू समिट 20 फरवरी तक चलेगी, यानी आज इसका आखिरी दिन है। इसमें 110 से ज्यादा देश, 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख और करीब 100 से अधिक सीईओ और फाउंडर्स शामिल हुए हैं। पीएम ने स्पष्ट किया कि दुनिया के कई देशों में जहां एआई को लेकर भय का माहौल है, वहीं भारत इसे अपने भाग्य और उज्जवल भविष्य के रूप में देख रहा है। भारत इसे अपनी विकास यात्रा का अगला बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता है। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि एआई नौकरियां छीनने के बजाय हाई स्किल काम के नए मौके पैदा करेगा। वहीं अंबानी ने ऐलान किया कि रिलायंस अगले 7 सालों में 10 लाख करोड़ का निवेश करने जा रहा है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 1236 अंक की गिरावट के साथ 82,498 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 365 अंक की भारी व बड़ी गिरावट रही। ये 25,454 के स्तर पर पहुंच गया। ऑटो, रियल्टी और बैंकिंग शेयर्स अधिक टूटे हैं। पिछले 3 सत्रों से बाजार में बढ़त देखने को मिली थी, वहीं बीते दिन भी बाजार में बढ़त रही थी। ऐसे में निवेशक ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूल रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि बाजार को बूस्ट देने के लिए अभी कोई बड़े फैक्टर नजर नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं। सोना चांदी के दाम में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,986 रुपए बढ़कर 1,55,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 7,974 रुपए बढ़कर 2,45,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 21,375 रुपए और चांदी 14,352 रुपए महंगी हो चुकी है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,41,586 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।